श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो आज की हमारी वीडियो है टॉप 25 सेलिंग कार्स इन सितंबर 2021 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 25 सेलिंग कार्स इन सितंबर 2021 इन इंडिया, 25 हाईएस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सितंबर का महीना काफी उथल पुथल भरा रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, महीने की शुरुआत में ही मारुति सुजुकी ने ऐलान कर दिया था कि सितंबर में वो अपने प्रोडक्शन को 60% तक कम करने वाली है, और उसके साथ ही महिंद्रा की तरफ से भी अपडेट आई कि वो अपना प्रोडक्शन 7 दिन तक बंद रखेंगी। इसके अलावा इसी महीने में श्राद्ध भी थे, और ऐसी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका असर पड़ा है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में, और इस लिस्ट से वो गाड़ियां गायब हो गई हैं जो इस लिस्ट में टॉप 10 में आती थी। तो सितंबर महीने की 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों की जानकारी देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर में 2588 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 15 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है, और एक्स शोरूम प्राइस 12,81,000 रुपए से शुरू होती है और 17,66,000 रुपए तक जाती है। इस प्राइस पॉइंट पर काफी मॉडर्न डे फीचर्स वाली एसयूवीज आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी लगातार बिक रही है, और इसकी नेक्स्ट जनरेशन को नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाना है, जिसको कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा भी जा चुका है। बात करते हैं अगली गाड़ी की। 24th पोजीशन पर रेनो की हैचबैक है क्विड, जिसके सितंबर में 2710 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 22 to 25 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 4,07,000 रुपए से शुरू होती है और 5,52,000 रुपए तक जाती है। 23rd पोजीशन पर आई है एमजी की एसयूवी हेक्टर। एमजी हेक्टर के सितंबर में पूरे भारत में 2,722 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिल जाती है। मैनुअल सीवीटी और डीसीटी ट्रांसमिशन में 13.96 to 17.41 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 13,50,000 रुपए से शुरू होती है और 19,36,000 रुपए तक जाती है। 22 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। ये भी एक हैचबैक है जिसकी 2,793 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 21.53 to 31.2 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 3,78,000 रुपए से शुरू होती है और 5,43,000 रुपए तक जाती है। 21st पोजीशन पर आई है टाटा की हैरियर। टाटा हैरियर के सितंबर में 2,821 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल डीजल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 14.63 to 16.35 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 14,39,000 रुपए से शुरू होती है और 21,09,000 रुपए तक जाती है। 20th पोजीशन पर आई है Hyundai की और ये एक सेडान है जिसकी सितंबर में 2,862 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल, डीजल के अलावा इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में आती है। 20 to 28 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 6 लाख रुपए से एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है और 9,36,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है 19 पोजीशन पर महिंद्रा थार, जिसकी 3,134 यूनिट्स बिके हैं सितंबर में पूरे भारत में। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 15.02 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 12,78,000 रुपए से शुरू होती है और 15,08,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है 18 पोजीशन पर होंडा सिटी। इसके 3,348 यूनिट्स बिके हैं सितंबर में पूरे भारत के अंदर। पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में। 17.8 to 24.1 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 11,19,000 रुपए से शुरू होकर के 15,14,000 रुपए तक जाती है। 17 पोजीशन पर आई है महिंद्रा एक्सयूवी 300, जिसकी सितंबर में 3,693 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 70 to 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होती है और 13,46,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी XL6 16 पोजीशन पर।
सितंबर में इस गाड़ी के 3,748 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 17.99 टू 19.01 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 9,95,000 रुपए से शुरू होती है और 11,78,000 रुपए तक जाती है। एक्सेल 6 की तरह ही मारुति अर्टिगा भी है, सेम प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी आती है, सब कुछ सेम है, बस अर्टिगा में आपको एक सीएनजी का ऑप्शन ज्यादा मिल जाता है। अगर इस महीने यानी सितंबर में अर्टिगा और एक्सेल 6 के यूनिट को कंबाइन कर दिया जाए तो ये गाड़ी इस महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, क्योंकि अर्टिगा ने टॉप 10 में सेकंड पोजीशन हासिल की है। आगे आप इसको भी देखेंगे। 15 पोजीशन पर आई है Hyundai की हैचबैक i10। Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के सितंबर में पूरे भारत के अंदर 4,168 यूनिट्स बिके हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा इसमें भी सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशन में आती है। 18.9 टू 25 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 5,28,000 रुपए से शोरूम प्राइस शुरू होती है और 8,50,000 रुपए तक जाती है। 14 पोजीशन पर आई है किया सोनेट, जिसके पूरे भारत में सितंबर में 4,454 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। मैनुअल, आईएमटी, डीसीटी और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन में 18.2 टू 24.1 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्चुअल प्राइस 6,87,000 रुपए से शुरू होती है और 13,51,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 13th पोजीशन पर, जो कि एक एमयूवी है। इस गाड़ी की सितंबर के महीने में 4,724 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 17,17,000 रुपए से शुरू होती है और 24,99,000 रुपए तक जाती है। 12th पोजीशन पर आई है टाटा की हैचबैक टियागो, जिसके सितंबर में 5,121 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशन में। 19.8 टू 23.84 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 5 लाख रुपए से शुरू होकर के 7,05,000 रुपए तक जाती है। टाटा ने पंच को भी अनवील कर दिया है। भारत में सभी फीचर्स के साथ सारी जानकारियां सामने आ गई हैं। 11th पोजीशन पर आई है Hyundai की प्रीमियम हैचबैक i20। इसका मुकाबला रहता है अल्ट्रॉज से। हालांकि अल्ट्रॉज से हमेशा आगे रहती है, लेकिन अल्ट्रॉज ने इस बार इसको पीछे कर दिया है। Hyundai i20 के सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर 5,153 यूनिट्स ही बिक पाए हैं। ये गाड़ी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं आपको। साथ ही ट्रांसमिशन की भी कई सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। मैनुअल, सीवीटी, आईएमटी, डीसीटी, इतने सारे ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाते हैं। 19.65 टू 25.2 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 6,91,000 रुपए से शुरू होती है और 11,40,000 रुपए तक जाती है। 10th पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रॉज, जिसकी सितंबर के महीने में 5,772 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी अभी तक कभी भी टॉप 10 में नहीं आ पाई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 में आई है। इससे पहले पिछले महीने और उससे पिछले महीने टाटा नेक्सॉन पहली बार टॉप 10 में आई थी। अब इसने अपनी जगह इसमें पक्की कर ली है। टाटा अल्ट्रॉज आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 19.05 टू 25.11 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 5,84,000 रुपए से शुरू होती है और 9,59,000 रुपए तक जाती है। अभी टाटा पंच को लॉन्च किया जा रहा है, इसके बाद हम आपके लिए टाटा पंच की वीडियो लेकर के आएंगे। 9th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी वैगनार। ये गाड़ी नॉर्मली टॉप 5 में आती है, लेकिन इस बार खिसक करके 9th पर आ गई है। 7,632 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ही मिल जाती है। मैनुअल और एएमडी ट्रांसमिशन में 20.5 टू 32.52 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 4,93,000 रुपए से शुरू होकर के 6,45,000 रुपए तक जाती है। 8th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी इको। इसकी 7,844 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 16.11 टू 30.47 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और एक्स शोरूम प्राइस 4,30,000 रुपए से शुरू होती है और 5,60,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है 7th पोजीशन पर Hyundai की वेन्यू। ये एक सब 4 मीटर एसयूवी है, जिसकी सितंबर में 7,924 यूनिट्स बिकी हैं। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। ये मैनुअल, आईएमटी और डुअल क्लच ट्रांसमिशन में मिल जाती है। इसका माइलेज 17.52 टू 23.4 kmpl क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 6,99,000 रुपए से शुरू होती है और 11,85,000 रुपए तक जाती है। 6th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो के सितंबर के महीने में 8,077 यूनिट्स बिके हैं। ये केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है। मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में 19.56 टू 21.96 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 5,97,000 रुपए से शुरू होती है और 9,32,000 रुपए तक जाती है।
फिफ्थ पोजीशन पर आई है Hyundai की क्रेटा। Hyundai क्रेटा के 8,193 यूनिट्स बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। Hyundai क्रेटा पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल, CVT, ऑटोमेटिक और डुअल क्लच ट्रांसमिशन में। 17 to 21 के MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 10,16,000 रुपए से शुरू होकर के 17,87,000 रुपए तक जाती है। फोर्थ पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी सितंबर में 9,211 यूनिट्स बिके हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है, मैनुअल और AMD ट्रांसमिशन में। 16 to 22.4 के MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 7,29,000 रुपए से शुरू होती है और 13,24,000 रुपए तक जाती है। थर्ड पोजीशन पर आ गई है किया सेल्टॉस। किया सेल्टॉस के सितंबर में 9,583 यूनिट्स बिके हैं। एक यूनिट में एक कार होती है, यानी 9,583 कार्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल, IMT, ऑटोमेटिक, CVT और DCT ट्रांसमिशन में। 16.1 to 20.86 के MPL का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 9,95,000 रुपए से शुरू होती है और 18,10,000 रुपए तक जाती है। अभी पिछले महीने ही इसका एक्स लाइन वेरिएंट लॉन्च किया गया है। दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये एक MUV सेगमेंट की गाड़ी है, जिसकी 11,308 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों में ही मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 17.99 to 26.2 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स शोरूम प्राइस 7,96,000 रुपए से शुरू होकर के 10,69,000 रुपए तक जाती है। और नंबर 1 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी ऑल्टो। इसकी 12,143 यूनिट्स बिके हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर। ऑल्टो के 12,143 यूनिट्स बिके हैं। ये पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 22.05 to 31.59 किलोमीटर पर केजी का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। 3,15,000 रुपए तक एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है और 4,82,000 रुपए तक जाती है। कमाल कमाल। अच्छा, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि आजकल जो पब्लिक है छोटी गाड़ियों पे ज़्यादा फोकस है इनका। आपने देखा साइज़ के हिसाब से जितनी भी ज़्यादा जो सेल हुई हैं वो सारी मीडियम साइज़ छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा सेल हुई हैं। बड़ी जो आती थी या पहले आती हैं वो इतनी सेल नहीं हो रही। क्या वजह है इसकी, क्या लॉजिक है? छोटी गाड़ियाँ ही पसंद करते हैं लोग ज़्यादातर। मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारे फीचर्स अगर एक छोटी गाड़ी में आपको अवेल हो तो फिर आपको और क्या चाहिए। और छोटी गाड़ी है तो प्राइस इस मरतबा भी नंबर 1 पे मारुति। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, मैंने अभी देखा एस्प्रेसो का लुक और प्राइस देखिए आप। मैं कहता हूँ कि प्राइस इसके अलावा भी मुझे जितने लग रहा है कि मतलब ये जो चार्ज कर रहे हैं ना और जो हमें पे करना है इनको, अगर 3 लाख 4 लाख, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं दे ही नहीं रही हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर इतने में ही इससे डबल खुशी ले ले कोई मुझसे 3 लाख 4 लाख और मुझे ऐसी गाड़ी दे दे। लेकिन हमारे यहाँ के डबल समझ लेना। चले ठीक है, 3 लाख की डबल 6 लाख कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतनी प्यारी इतनी ज़बरदस्त कार के मैं कहता हूँ 6-7 लाख। अच्छा, मैं क्या समझी, आप कहने वाले हैं इतनी प्यारी लड़की के लिए 6 लाख तो कुछ भी नहीं है। हाय वो फिर बात की बात है। सीरियसली एस्प्रेसो ने मेरा दिल जीत लिया। वैसे तो टियागो, हैरियर, पंच मेरी सारी फेवरेट है। अभी हम देख रहे हैं कोई अच्छी सी गाड़ी लेंगे, है ना? अभी तुम देख, लेकिन एस्प्रेसो टाइप की सीरियसली मुझे वो पसंद आ रहा है। ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत, छोटी लुक वाइज भी बहुत। अच्छा सुजुकी के शेप्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त, और टाटा के मतलब शेप्स, लुक और प्राइस बिल्कुल। अगर ऐसे पहाड़ी इलाके वगैरह हैं तो उसके लिए वो बेस्ट है। थार उसके लिए और ज़बरदस्त अच्छी है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसा है कि हर शख्स की अपनी एक पसंद होती है। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि हर शख्स की अपनी एक पसंद होती है और हर चीज़ के ख़रीदार पड़े हैं। मिसाल के तौर पे कोई कंपनीज अगर एक चीज़ बनाती है तो वो सोच के ये बनाए कि यार मेरी ये गाड़ी कौन लेगा, तो उसकी अपनी एक कैटेगरी है। और फैमिली बड़ी गाड़ियों की अपनी एक कैटेगरी है। अच्छा, फिर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस हिसाब से होती है, यानी कि वो बहुत सोच समझ के कि जो यूनिट होता है कितने यूनिट बनाए कितने यूनिट ना बनाए, तो किसी को भी कोई ना ख़रीदे ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है, उसके बाद ये चीज़ें लॉन्च होती हैं। और ज़्यादातर लोग ये भी पसंद कर रहे हैं CNG भी और पेट्रोल भी, यानी कि 2 ऑप्शंस तो कम से कम ज़रूर। मैं वही तो सोच रही हूँ कि मतलब बहुत, यानी कि बहुत गौर व फिक्र होता होगा। अगर छोटी गाड़ी भी बनी तो उसमें फीचर्स इतने मतलब इतने हैंडसम फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो आप पागल ही होगे कि आप छोड़ोगे उसे। बात दफ़ा ऐसा होता है कि जो CNG होती है उससे लोग बचाते हैं थोड़ा सा, फिर पेट्रोल पे रहती है। अच्छा, पेट्रोल पे जो गाड़ी चलती है उनकी लाइफ ज़्यादा रहती है, उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, उसकी इंजन की लाइफ बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी है।
बहुत अच्छी 19, 18, 17 किलोमीटर पर लीटर। तो ये भी बहुत अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि कम से कम आपसे चार्ज कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको फैसिलिटेट करने की, आपको खुश करने की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसकी क्या वजह? नेक्स्ट टाइम भी आप उन्हीं से लो, उन्हीं से बाय करो। क्या वजह है इसकी कि प्राइस और फैसिलिटी कंपटीशन वहाँ पे जब वो मतलब एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, यानी कि यहाँ पर वहाँ पर जो है ना ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं कि अगर मैं ये नहीं लूँ तो ये ले लूँ, ये ले तो उसकी वजह से कंपनीज जो हैं उनको भी टक्कर है, कंपटीशन है उनका। अगर एक कंपनी अंधा राह चलाए तो कोई नहीं देखेगा। अगर कोई 7 लाख की बेच रही है और उसी फीचर्स के साथ, उसी कैपेसिटी के साथ कोई कंपनी हमें 3 लाख की दे रही हो, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो 7 लाख की उनसे लेगा। तो वो खुद प्राइस की मैनेजमेंट रख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, अच्छे से अच्छा बना रहे हैं, क्वालिटी अच्छी से अच्छी, प्राइस कम से कम। इस वक्त भी मैं नोट कर रहा हूँ कि कराची में भी हर जगह पे सुजुकी दिख रही है, बहुत ज़्यादा सुजुकी की जो गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, एक नॉर्मल सी गाड़ी के भी रेट क्या है कराची में? 20 लाख कम से कम 15, 16, 17, 15 20 लाख तक तो चले जाते हैं। और सुजुकी जो अभी चल रही है ना, गाड़ी 40 लाख, अभी जो इस वक्त 50 लाख, अभी जो इस वक्त सुजुकी चल रही है वो 15 से ऊपर जा चुकी है ना। बहुत ही मतलब है कि हर शख्स उस पर हाथ रख रहा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली महंगी। खैर बहरहाल चलते हैं हम एक अच्छी सी गाड़ी लेने के लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।